हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एज यूजुअल अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और पार्ट 6, जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं वो आपको समझ में आए हैं और आई होप उनमें कोई आपको जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज के जो हमारे दो पार्ट्स बचते हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, उसको हम अभी सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का आते हैं। पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्ट 5 ये बच्चे को पजल करने के लिए बनाया जाता है, बट समझ लेना अच्छे से, कहीं नंबर नहीं कटने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए जीरो पॉलिनोमियल में आप फैक्टर निकालते हो, यहाँ पे फैक्टर निकालने के लिए आपके पास टर्म ही नहीं है, तो आप सीधी सीधी क्या करोगे, आप ये मान के चल लो कि टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को आप 0 के इक्वल कर दोगे, 0 का पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 रख दिया तो टी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, रूट में 15। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी वैल्यू निकल रही है, बहुत अच्छी वैल्यू निकल रही है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अगर हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, अगर हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन क्या करना है, हमें टी की जगह क्या करना है, रूट में 15 आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो वेरिफिकेशन में देखिए आपको क्या बोला गया, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको वेरीफाई करना है आपको। तो वहां पे आप टी की जगह क्या पुट कर दोगे, रूट में 15 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा, रूट में 15 का होल स्क्वायर माइनस में 15। रूट को अगर सेम नंबर ऑफ रूट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो यानी कि ये आपका जीरो सा पॉलिनोमियल, आपके जो टी की वैल्यू है बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है, वेरिफिकेशन बाकी पार्ट्स में भी हमने किया है, इस पार्ट में भी आपको वेरिफिकेशन करके दिखा दिया। उम्मीद करते हुए आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें x की क्या वैल्यू रखें कि आपके पास में 0 आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टर में ब्रेक करोगे। क्या फैक्टर बनने चाहिए, देखो ना 3 किसी में आ सकता है ना 4, यानी कि आपको 3 और 4 का ही क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो व्हाट विल यू गेट, 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई टीम बांट लीजिए, एक टीम ये बट गई और एक टीम आपकी ये बट गई, कोई डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आप क्या करोगे, x को कॉमन ले लीजिए। यहां से अगर आप x को कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 3x माइनस में 4 प्लस यहां से 1 को कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, 3x माइनस में 4। यानी कि आपके जो बेसिक कॉमन फैक्टर है 3x माइनस 4 वो आपको मिल गए। यहां से x की आपको दो वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है आपको, एक मिल रही है x प्लस 1 और एक मिल रही है 3x माइनस में 4। अगर यहां से हम इनकी वैल्यू कंसिडर करते हैं तो क्या मिलता है, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, -1। सिमिलरली 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। दो वैल्यू मिल गई आपको, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। अब ये इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। चलिए भाई यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, बहुत जरूरी है वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन में देखिए आपको क्या मिलता है, केस फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। ठीक है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 4, क्या आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 3, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 माइनस में 4। क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब क्या किया आपने, 3 इसको आप सॉल्व करके देखिए आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 3 माइनस 1 माइनस में 4। अब यहां से अगर मैं आपको यहाँ पे करूं 4 माइनस 4 प्लस में 3 माइनस में 1, प्लस माइनस माइनस होता है आपके पास में। ठीक है,
क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, माइनस का 1 और ये आपका प्लस में 1, ये आपके सीधे सीधे 0 आ रही है। तो यानी कि ये आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है x इज टू -1 पे। सिमिलरली x इज टू 4/3 वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। लेट्स सी आपको क्या आंसर मिलता है, इसको वेरीफाई करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है जो इसका पार्ट 2 है, यानी कि x इज टू 4/3 इस पे वेरिफिकेशन जो करना है ये आपका होमवर्क है। डू इट बाय योर ओन। नहीं समझ में आया तो भैया हमारा कमेंट सेक्शन भी है ऑन, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नहीं होगा वन शॉट वीडियो में सब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करवाने वाले हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है सिर्फ वही आपके एग्जाम्स में आने वाली है। इट्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, कुछ मोल्डेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिस दिन वन शॉट वीडियो बनेगी बेटा, वन शॉट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तो कतई नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट की रिवीजन वन शॉट में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि भैया हमें बस लास्ट में एक लुक आफ्टर करना है पूरे चैप्टर को, कंसेप्ट बिंदास क्लियर, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ दोनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बेटा उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में और नए डाउट के साथ में। गुड बाय बच्चों।